हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में। आज बच्चों हम पढ़ाई करेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन तथा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। बहुत सरल से टॉपिक है। आइए बात समझ जाए, बच्चे इन टॉपिक को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, सरल से टॉपिक है, कोई ज्यादा इसमें समस्या आपको होनी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपके पास प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए, एक रेजिस्टेंस का ये ऐसे सिंबल ये होता है, एक रेजिस्टेंस ये है, इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। इसको पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, जो दूसरा प्रतिरोध हो रहा है, ठीक है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये इसके पहले सिरे के साथ, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले के सिरे के साथ जोड़ देते हैं। ऐसे ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे जोड़ते इस क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और जो अंत में जो जुड़ा होगा उसका दूसरा सिरा और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, इनको हम किससे जोड़ देते हैं? किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए, माना इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है और इसका प्रतिरोध R3 है। बहुत सरल सा टॉपिक है, छोटा सा हमने ले लिया है। आई बात समझ में? यानी तीन प्रतिरोध है जिनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अब श्रेणी क्रम का आपको समझ में आ गया। पहले प्रतिरोध, देखिए ये पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध को दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ते हैं, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को आपके पास तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। यही क्रम ऐसी इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे चौथे को जोड़ सकते हैं। चौथे को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? ये आपके पास इसका जो तीसरे का दूसरा सिरा है, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, उसे चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे। ऐसे पांचवा, छठा, यानी इसी प्रकार इस क्रम को आगे बढ़ाते जाते हैं। अंत में जो होगा उसका आपके पास दूसरा सिरा और पहले वाले प्रतिरोध का पहले सिरे को किससे जोड़ देंगे? किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, यही क्या है। अब इसका प्रतिरोध हमने जो पहला है इसका R1 माना है, इसका R2 माना है, इसका R3 माना है। अब देखिए, इसका जो विभव है यहां से यहां V1 विभव मान लिया। ये विभव यहां से यहां तक जो है, इसके सिरों यानी पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो है V1, दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2 और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो है V3 है। टोटल विभव यहां से बैटरी से जो जा रहा है V विभव जा रहा है। तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इलेक्ट्रॉन यहां की ओर आ रहे हैं, धारा I। अब यहां एक चीज आपने याद रखने की चीज है, धारा हर प्रतिरोध में आपके पास धारा क्या जाएगी? बराबर जाएगी। देखिए, धारा आपके पास इधर भी I धारा है तो इसमें भी I धारा और इसमें भी I धारा जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, पहले आपके इस पहले आप प्रतिरोध जो है, इसके सिरों के बीच जो आपका क्या है? विभवांतर है V1 बराबर, आपके पास देखिए फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन I बराबर ओम्स लॉ R। तो V बराबर क्या? I इंटू R। यहां से तो हम कहेंगे ठीक है, पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर I इंटू R1। I सब में एक है, यहां I बढ़ती नहीं है। ठीक है, समांतर क्रम में आप देखेंगे वहां I बटेगा, वहां विभव एक रहेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर कितना? I इंटू R2, और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर
V3 बराबर I इंटू R3। टोटल विभव कितना होगा, देखिए टोटल विभव V जा रहा है यहां से, तो टोटल विभव V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि टोटल विभव तो यहां से यहां के बीच में विभव कितना लगा रखा हमने, V विभव लगा रखा है। तो यानी इस टोटल विभव यानी संयोजन का कुल विभव, संयोजन मतलब ये पूरा जो हमारे पास जो सर्किट बना है इसको कहते हैं संयोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका कुल विभव यानी कितना हो जाएगा, संयोजन या परिपथ का कह लीजिए का कुल विभव कितना है, V। किसके बराबर होगा, इसका विभव धन इसका विभव धन इसका विभव, इजी है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर V1 बराबर कितना होगा, देखिए I R1, देखिए V2 I R2, V3 I R3। यहां से I कॉमन आ रहा है, V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपॉन I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये V अपॉन I देखिए टोटल विभव इसमें क्या है, V है ये, और धारा I है, तो ये आपके पास क्या V अपॉन I बराबर क्या होगा, R, ठीक है। लेकिन R क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब समझिए यानी परिणामी प्रतिरोध, तीन प्रतिरोधों को मिलाकर कितना प्रतिरोध बना, ठीक है। तीन प्रतिरोधों को मिलाकर देखिए, पहला प्रतिरोध माना 10 ओम था, ये आपके पास 30 ओम था, 30 ओम, और ये था 40 ओम था। हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध कितना है, देखिए सबको जोड़ देंगे, 40 70 80 ओम। यानी अगर इन तीनों की जगह एक 80 ओम का प्रतिरोध रख दें हम, ठीक है, इन तीनों की जगह, ठीक है, यानी परिणामी प्रतिरोध भी कह सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध। तो V है I है, तो ये आपके पास जो R आएगा यानी तुल्य प्रतिरोध R, ठीक है। V अपॉन I बराबर ओम्स लॉ से हमारे पास R होगा ना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R है क्या, तुल्य प्रतिरोध यानी परिणामी प्रतिरोध इनका, ठीक है। तो परिणामी तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या है, यह हमने क्यों किया, चलिए पहले तो हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं, फिर उपयोग। यह हमने पहले देखिए निष्कर्ष इसका क्या निकला। निष्कर्ष यह है कि जो आपके पास जो परिणामी प्रतिरोध होगा, ये परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, ये क्या होगा, इनमें से जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उससे भी ज्यादा होगा। ये तो निष्कर्ष निकला हमारा। एक बार और सुन लीजिए, जो आपका तुल्य प्रतिरोध होगा इन सब में से बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होगा। देखिए यहां तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा था, 40 70 और आपका 80। सबसे बड़ा प्रतिरोध कितना है, 40 ओम। यानी तुल्य प्रतिरोध जो है सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या है, ज्यादा है। जो तुल्य प्रतिरोध कितना है, 40 ओम, 40 ओम। सबसे बड़ा प्रतिरोध कितना है, तुल्य प्रतिरोध कितना है, 80 ओम, और सबसे बड़ा प्रतिरोध कितना है, 40 ओम। तो 80 ओम 40 ओम से बड़ा है। अब इसका उपयोग यानी क्यों करते हैं हम ऐसा, आई बात में, इसका उपयोग, निष्कर्ष तो आपके समझ में आ गया, उपयोग, ठीक है। इसको इसलिए किया जाता है अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ऐसे मान के चलिए, माना मुझे क्या करना है, 4000 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है। 4000 ओम का मुझे डायरेक्ट अगर नहीं मिलता तो मैं क्या करूंगा, यानी मैंने कर दिया 1000 ओम 1000 ओम 1000 ओम 1000 ओम करके जो चार प्रतिरोध है उनको किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। मुझे अगर किसी परिपथ में मुझे ज्यादा प्रतिरोध चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, आई बात समझ में। इसी तरीके से क्योंकि मैं उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा, अगर मेरे पास डायरेक्ट उपलब्ध नहीं है उतना, मुझे चाहिए 10,000 ओम का प्रतिरोध, कोई भी ऐसा है नहीं कि जिसका डायरेक्ट 10,000 ओम प्रतिरोध
हो तो क्या करेंगे फिर उसके लिए? अगर 10,000 ओम प्रतिरोध बिल्कुल एक्यूरेट प्राप्त नहीं हो पाता है, मुझे 10,000 ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कुछ प्रतिरोधों को जोड़ के श्रेणी क्रम में जोड़ते 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 उनको 10,000 तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, टोटल प्रतिरोध को कितना बना दूंगा? 10,000 बना दूंगा। तो ये इसका उपयोग है अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और ये निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये निकला कि जो आपका तुल्य प्रतिरोध होगा वो सबसे जो परिपथ में लगा हुआ जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है उससे भी अधिक होगा। बहुत सरल सा था। चलिए अब पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अब पढ़ते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें देखिए क्या किया जाता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या किया जाता है, जितने भी प्रतिरोध आप जोड़े, मैं 3 प्रतिरोध करके ले रहा हूं, आप n प्रतिरोध भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु से जोड़ देते हैं, एक सिरे को एक बिंदु से जोड़ देते हैं, और ये देखिए, और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये आपके पास एक प्रतिरोध R1 था, प्रतिरोध R2 था, R3 था। ठीक है, इनको सबको क्या कर दिया, एक बिंदु पर जोड़ दिया है, एक सिरे को, इसका एक सिरा, इसका एक सिरा, इसका एक सिरा, एक बिंदु पर जोड़ दिया। देखिए ए बिंदु मान लेते हैं, और इसको देखिए बी बिंदु पर जोड़ दिया, और फिर इनको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। बहुत सरल सी कहानी है, आई बात समझ? बहुत सरल कहानी है। ठीक है, जैसे आप लोगों की कहानियां होती हैं बहुत सरल सी। ठीक है, वो जवानी क्या जिसमें कहानी ना हो। देखिए अब यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही है, ध्यान से देखना बच्चों। आई धारा प्रवाहित होने पर के ये आई धारा क्या, कुछ धारा यहां की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ यहां की ओर चले जाएगी, कुछ यहां की ओर चले जाएगी। ठीक है, माना ये ऐसे मान के चलिए, पानी आपके पास, पानी का पूरी नदी जा रही है, इसको आपने एक भाग में थोड़ा सा यहां की ओर, बीच में कुछ लगा दिया। ठीक है, एक भाग यहां की ओर, एक भाग यहां की ओर, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि धारा है यहां से आपको उसको 3 चालक मिलने तो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए इसको हमने मान लिया I1, इसको मान लिया I2, इसको मान लिया I3। बहुत सरल सा है। ये मिलके इधर पर देखिए, इधर पर यहां इससे इधर तक आई था, यहां मिलके फिर इस बिंदु पर मिलके फिर कितना हो जाएंगे, ये I हो जाएगा। इसका मतलब इसमें आपके पास क्या, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच विभवांतर क्या है, समान है। क्यों, यहां भी आई धारा है, यहां भी आई धारा है। आई बात में, यानी प्रत्येक आपके पास जो आपके पास प्रतिरोध है, इसका विभवांतर तो यहां क्या रहता है, एक जैसा रहता है। इस वाले पर R1 का भी विभवांतर आपके पास भी, R2 का भी विभवांतर आपके पास भी, और R3 का भी विभवांतर भी। देखिए यहां से विभवांतर आपके पास भी रहना है। क्यों, देखिए यहां से एक बिंदु पर जुड़ा है, यहां एक बिंदु पर जुड़ा है। अब यहां परिवर्तित क्या हो रही है, धारा, धारा बढ़ जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। तो यहां से देखिए पहले में आपके पास जो धारा है वो कितनी, I1 कितनी हो जाएगी, पहले प्रतिरोध में धारा, ओम्स लॉ से देखिए, तो यहां से I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R ना। तो यहां से देखिए I1 बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R1। V देखिए सब में बराबर है, क्योंकि देखिए ये इस बिंदु पर, इस बिंदु पर। ठीक है, क्योंकि इस बिंदु पर और इस बिंदु पर धारा समान है। I2 V अपॉन R2, I3 यानी तीसरे पे I2, इसमें जो धारा जा रही है इस शाखा में, V अपॉन R3। टोटल I कितनी हो जाएगी फिर, इधर देखिए I कितने में बटी, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहां से I V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन
R3। V क्या है, हमारे पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, ठीक है। तो I क्या है, पूरे परिपथ में बहने वाली धारा है। तो आप चलिए V कॉमन ले लीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो I/V बराबर क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपके पास क्या होगा, देखिए यहां से V/I बराबर R, तो I/V बराबर कितना हो जाएगा, 1/R। यहां से देखिए V/I बराबर R, I को यहां ले लीजिए, ठीक है। V बराबर I इंटू R। अब क्या करिए, V को यहां ले लीजिए, R यहां ले लीजिए, 1/R बराबर I/V। I/V बराबर 1/, वैसे V/I बराबर R, तो I/V बराबर 1/R हो जाएगा। ये आपके पास ये R जो है तुल्य प्रतिरोध है। तो यहां से देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया, ठीक है। अगर n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे, ठीक है, n प्रतिरोध जुड़े होंगे, तो n प्रतिरोध जुड़ने के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 डॉट डॉट 1 प्लस 1/Rn। वैसे समांतर क्रम में अगर n श्रेणी क्रम में, यह तो समांतर क्रम था, अगर n आपके पास श्रेणी क्रम में जुड़े रहते तब R बराबर कितना हो जाता, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट करके कहां तक, Rn तक। ये तो आप कभी पूछ लेता है, वो n श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या n समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। यह आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब वही इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है इसका कि ये कहता यह है कि जो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा सबका, यानी परिणामी प्रतिरोध जो आएगा, इनमें से जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी कम होगा, ठीक है। अब देखिए इसका माना 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये 30 ओम है। अब इसका अगर निकालें, देखिए निष्कर्ष, तो 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। 1/R इक्वल टू, देखो इससे भी छोटा आना चाहिए, 30 एलसीएम 3 नहीं, एलसीएम आएगा आपके पास 60, 6 प्लस 3 प्लस 2। 1/R इक्वल टू R इक्वल टू 11 पंजे 55 बचा 5, 11 चौको 44 बचा 6, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 बचा 5 नहीं जाता, दशमलव लगा तो 50 हुआ, 11 चक्को 44 फिर बचा 6, 60 में 11 पंजे 55, इसी तरीके से जाता रहेगा, इतना हो, ठीक है। ये देखिए और आगे को भी, या आप लिख सकते हैं R बराबर 11 पंजे 55 बचा 4, यानी 5 सही 4/11 इतना ओम, ठीक है। अब देखिए है ना इससे भी कम इनका तुल्य प्रतिरोध, यही निष्कर्ष निकला। यानी हमें अब इसका उपयोग क्या है, हमें जब कम प्रतिरोध का कोई कम प्रतिरोध प्राप्त करना है, ठीक है। हमें चाहिए था, देखिए हमें 1 ओम प्रतिरोध चाहिए, तो हमें 1 ओम का कोई मिला ही नहीं है बाय चांस, तो हम क्या करेंगे, ऐसे समांतर क्रम में लगा के हमें 1 ओम का या 0.5 ओम का चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम समांतर क्रम में लगाएंगे। तो इसका निष्कर्ष ये हो गया। उपयोग क्या है बच्चों, कि कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को क्या किया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह इसका उपयोग था, ठीक है। बहुत सरल से आपके पास ये थे दोनों टॉपिक, आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये तुल्य प्रतिरोध ये आप याद रखिएगा, तो आपको खैर ये तो याद भी हो ही जाएगा, बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इसको, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और समझ में आ रहा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। एक मोटो बना लीजिए कि हाँ चैनल को आगे ले जाना है। देखिए बिना आपके तो चैनल आगे जाएगा नहीं,
आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी चैनल आगे जाएगा, है कि नहीं। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।